Good morning to all of you. Myself, Dr. Neeraj Singh, guest faculty in Department of Agricultural Statistics, College of Agriculture, Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj, Ayodhya. Now, today I am going to discuss about the topic rank correlation. So, let's start today's lecture, which on rank correlation. One of the assumptions under Pearson analysis is that the two variables under study are normally distributed. If at least one of the variables is normally distributed, we may still use the linear correlation. When both the variables are not normal, the linear correlation procedure is not applicable. In such cases, we may use rank correlation. It means that कि जब भी हम दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन एनालिसिस करके क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं तो हम पहले ये धारणा बना करके चलते हैं कि जो दोनों वेरिएबल जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों वेरिएबल जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों में से कोई एक ही वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दूसरा वाला नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी हम लीनियर कोरिलेशन का यूज कर सकते हैं वहां पे। बट अगर दोनों के दोनों वेरिएबल हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मींस नॉट नॉर्मल है, ऐसी सिचुएशन में हम लीनियर कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं करते हैं। लीनियर कोरिलेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनको हम अप्लाई नहीं करेंगे। इस ऐसी केसेस में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम रैंक कोरिलेशन का यूज करेंगे। समटाइम्स the n pair of observation on x and y are ranked in order of merit or magnitude. For example, the n students may be assigned ranks on the basis of marks obtained in mathematics and physics separately in order of merit. Therefore, the student getting first rank in mathematics need not necessarily gets first rank physics too. कभी कभी हमारे पास x और y पे n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं जिनकी रैंकिंग की गई हो उनके ऑर्डर ऑफ मेरिट और मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर। जैसे फॉर एग्जांपल n स्टूडेंट्स हैं, वो सभी बच्चे फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उनके एग्ज़ाम जो लिए गए थे उसमें उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो उनके कुछ मैथमेटिक्स में मार्क्स होंगे और साथ ही कुछ फिजिक्स में उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। तो हम जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किया है उसके बिहाफ पे हम उनको रैंकिंग करते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट के बिहाफ पे जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में सेपरेटली हम उनको रैंक असाइन करते हैं। जिसके मैथमेटिक्स में मार्क्स ज़्यादा हैं उसको फर्स्ट रैंक, देन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे उनकी रैंकिंग। ऐसे ही जिन बच्चों ने फिजिक्स में हाईएस्ट स्कोर किया है उनको फर्स्ट रैंक, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो जब आप उनकी रैंकिंग करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे की मैथमेटिक्स में फर्स्ट रैंक हो उसकी फिजिक्स में भी फर्स्ट रैंक हो, या जिस बच्चे की मैथमेटिक्स में फिफ्थ रैंक हो उसकी फिजिक्स में भी फिफ्थ रैंक हो, या लास्ट रैंक पे जो बच्चा मैथमेटिक्स में हो उसका लास्ट रैंक हो फिजिक्स में भी। ऐसी ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है अगर एन स्टूडेंट्स हैं। देयर आर अदर सिचुएशन, एक सिचुएशन और है कि व्हेन वेयर द क्वालिटेटिव वेरिएबल कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली but can be assigned ranks in order of position of the quality. For example, intelligent and beautifulness of an individual. एक सिचुएशन ये है कि हम क्वालिटेटिव वेरिएबल को कई बार डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम उनको रैंक दें, उनकी रैंकिंग करें इन ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ द क्वालिटी, जो क्वालिटी है उसके
बिहाफ पे, जैसे सपोज करिए इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुलनेस हो किसी इंडिविजुअल की, तो इंटेलिजेंट के बिहाफ पे हम उनकी रैंकिंग कर सकते हैं। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है फर्स्ट, जो उससे कम है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी तरह से ब्यूटीफुलनेस के लिए भी हम उनकी रैंकिंग कर सकते हैं। जो ज़्यादा खूबसूरत हो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हम उनकी इंडिविजुअली हम रैंकिंग कर सकते हैं। जब हम रैंकिंग करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ब्यूटीफुल पर्सन इज आल्सो इंटेलिजेंट। ये जरूरी नहीं है कि जो ब्यूटीफुल पर्सन है वो इंटेलिजेंट भी हो। मीन्स जो आपने रैंकिंग किया है उनकी ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ द क्वालिटी के यहाँ पर, तो जो ब्यूटीफुल पर्सन हो वो इंटेलिजेंट भी हो। सबसे ब्यूटीफुल पर्सन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है, कहने का मतलब है। Thus, the correlation measured on the basis of ranks of x and y is called rank correlation. मीन्स कि जब हम x और y की रैंकिंग करते हैं और उनकी रैंकिंग के बिहाफ पर जब हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं x और y के बीच में, तब हम उसे रैंक कोरिलेशन कहते हैं। There are two methods for find out rank correlation between the ranks of two variables. One is that proposed by Spearman and the other is that proposed by Kendall. Both method can be applied for the same data. दो तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, एक तो जिसे प्रपोज किया था स्पीयर्समैन ने और दूसरा जिसे प्रपोज किया है केंडॉल ने। दोनों के दोनों ही मेथड सेम डेटा के लिए अप्लाई किए जाते हैं। न्यूमेरिकली Spearman's rank correlation tends to be larger than Kendall's rank correlation. अगर बात न्यूमेरिकली की जाए तो जो Spearman's rank correlation है वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लंबा है as compared to Kendall's rank correlation. However, both method will lead to nearly identical inferences in most cases. हम ये देखते हैं कि जो ये दोनों के दोनों ही मेथड है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एंड केंडॉल्स रैंक कोरिलेशन, ये लगभग लगभग सेम आइडेंटिकल इन्फ्रेंस मीन्स के निष्कर्ष या फिर अनुमान हमें देते हैं। Thus, there is no strong reason to prefer one over the other. इसलिए ऐसा कोई रीज़न, कोई कठोर रीज़न नहीं है कि जिस पे हम प्रीफर करें किसी एक को ऑन द अदर। मीन्स कि हम स्पीयर्स मैन को ही यूज़ करें, कैंडल्स को रिजेक्ट कर दें, या फिर कैंडल्स को ही यूज़ करें रैंक क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। कैंडल्स ने जो मेथड प्रपोज किया है उसी को यूज़ करें स्पीयर्स मैन को रिजेक्ट करते हुए। स्पीयर्स Spearman's rank correlation is most popular because of its computational easiness. स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि जो कंप्यूटेशनल इजीनेस है, यहाँ पर हम इसमें आसानी से स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं बिना बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन किए। सो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस अबाउट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। चलिए डिस्कस करते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन समटाइम्स कॉल्ड रो, हम इसे कभी कभी रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। In order to avoid confusion with the population correlation coefficient rho, the notation RS is used to represent Spearman's rank correlation. तो कंफ्यूजन भी हो जाती है रो से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको भी हम क्या करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को भी अगर हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये समझने में प्रॉब्लम होगी कि कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो रो है वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर पॉपुलेशन कोरिलेशन को।
सो इस चीज़ से बचने के लिए हम आर एस इस नोटेशन का यूज़ करते हैं, जिससे हम स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, रैंकिंग से। रैंकिंग ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई सेपरेटली, कि एक्स और वाई का हम सेपरेटली सबसे पहले रैंकिंग करते हैं। तो लेट एक्स आई एंड वाई आई बी द रैंक ऑफ ith पेयर, I is equal to 1 to n, and di is equal to xi minus yi. Then Spearman's rank correlation coefficient is given by Rs is equal to 1 minus 6 summation di square divided by n within bracket n square minus 1. Xi and yi. X is a variable and y is another variable. Ith pair means the number of observations in x variable and y variable are same. देन हम रैंकिंग करेंगे, जो नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई में वो दोनों सेम है तो ith पेयर है। अगर आई जो है आपका 1 to n है, मीन्स n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो n पेयर्स हैं, तो x की रैंकिंग होगी 1 to n। इसी तरह से y की रैंकिंग होगी 1 to n। देन हम फाइंड आउट करेंगे di। तो di को डिफाइन किया गया xi माइनस yi, मीन्स जो आपने उनकी रैंकिंग की है, आपको उन रैंकिंग का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज करिए पहले ऑब्जर्वेशन में जो आपकी रैंक है उसका 1 है, और वाई में जो पहला ऑब्जर्वेशन है उसकी रैंक, उस जो पेयर था साथ में उसके करेस्पॉन्डिंग रैंक जो है वहाँ पर 3 है, तो आप वहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। तो डी आई क्या होगा आपका एक्स आई माइनस वाई आई। देन आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे 1 माइनस 6 समेसन डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, तो आपको स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट मिल जाएगा। चलिए इस पर हम एक एग्जांपल करके देखते हैं अभी। एग्जाम्पल में बताया जा रहा है द रैंक ऑफ सेम 16 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर एज फॉलोज। रैंक दिया गया है आपको उन्हीं 16 स्टूडेंट्स का जिनके मैथमेटिक्स में रैंक दिया हुआ है, उन्हीं स्टूडेंट्स का फिजिक्स में भी उनकी रैंकिंग साथ में दे रखी है। टू नंबर्स विद इन ब्रैकेट्स डिनोट द रैंक्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इन ब्रैकेट के बीच, इन ब्रैकेट्स में जो दो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के रैंक को, कि मैथमेटिक्स में उनकी क्या रैंक है और फिजिक्स में क्या रैंक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स में फर्स्ट रैंक है उसकी फिजिक्स में फर्स्ट रैंक है, ओके। जिस बच्चे की मैथमेटिक्स में सेकंड रैंक है उसकी फिजिक्स में 10th रैंक है। इसी तरह से जिसकी मैथमेटिक्स में थर्ड रैंक है उसकी फिजिक्स में भी थर्ड रैंक है, एंड 4 4 5 5। एंड जिस बच्चे की मैथमेटिक्स में सिक्स रैंक है उसकी फिजिक्स में 7th रैंक है। इसी तरह से जो लास्ट बच्चा मैथमेटिक्स में है, सबसे लास्ट, जिसकी 16th रैंक है उसकी फिजिक्स में 13th रैंक है। रैंक इनकी बहुत सारे बच्चों की सिमिलर नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द रैंक कोएफिशिएंट कोफिशिएंट फॉर प्रोफिशिएंसीज ऑफ दिस ग्रुप इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो ये दोनों ग्रुप हैं, इनमें जो इनकी प्रोफिशिएंसीज के बिहाफ पे जो इनकी रैंकिंग की गई है, आप बताइए रैंक कोएफिशिएंट कोफिशिएंट फाइंड आउट करके कि वो कितना है, इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रैंक दे रखा है आपको पहले ही, ओके। रैंक इन मैथमेटिक्स, रैंक इन फिजिक्स जो आपको गिवन है आपके क्वेश्चन में ही। मैथमेटिक्स में जिसकी फर्स्ट रैंक, फिजिक्स में भी फर्स्ट रैंक, मैथमेटिक्स में सेकंड रैंक, फिजिक्स में 10th रैंक, एंड मैथमेटिक्स में थर्ड रैंक, फिजिक्स में थर्ड रैंक। रैंकिंग जैसे क्वेश्चन में दे रखा था हमने बिल्कुल वैसे ही इसको नोट कर लेना है, ओके। देन
आपका जो अगला प्रोसीजर है, आपको यहाँ पे DI फाइंड आउट करना है। DI मीन्स जो उनके बीच में रैंक है, करेस्पॉन्डिंग रैंक्स जो दे रखे हैं उनका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स DI इज इक्वल टू XI माइनस YI। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज फर्स्ट रैंक जो मैथमेटिक्स में है वो उसी बच्चे की फिजिक्स में भी फर्स्ट रैंक है, तो डिफरेंस यहाँ पर 0 मिलेगा हमें। 2 - 10 इज इक्वल टू -8। 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, 6 - 7 - 1, 7 - 2 5। तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हुए आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स और वाई में जो रैंकिंग है। हमने मैथमेटिक्स में जो रैंकिंग है उसको एक्स वेरिएबल कह दिया है, जो फिजिक्स की रैंकिंग है उसको वाई कह दिया है। तो DI हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप देखिए समेसन DI जो है वो कितना हो रहा है, 0। नीचे हमने जो DI जो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया एक्स और वाई के बीच में, जब हम उसका सम कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 0। ओके, देन हमें क्या करना है, DI स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो DI स्क्वायर फाइंड आउट मीन्स कि 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, -8, -8 का स्क्वायर 64, देन 0 0 वगैरह। देन यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर DI स्क्वायर करेंगे 1, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह से सभी के स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। और देन जब आप इन DI में जो वैल्यूज आई हैं, जब आप इनको सम करोगे, मीन्स समेसन DI स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 136। जब आप समेसन DI स्क्वायर फाइंड आउट करोगे कितना होगा ये, 136। अब आप अपने फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए और फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ओके, ओके। देन स्पीयरमैन्स रैंक क्वोटिएंट कोफिशिएंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपने देखा था, RS इज इक्वल टू 1 - 6 समेसन DI स्क्वायर अपॉन n विद इन ब्रैकेट n स्क्वायर -1। ओके, तो 1 की जगह आपका 1 ही होगा, माइनस एज इट इज 6 की जगह 6 होगा। समेसन DI स्क्वायर, ये चीज आपका क्या, ये समेसन DI स्क्वायर। तो समेसन DI स्क्वायर आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, समेसन DI स्क्वायर जो कि कितना था आपका, 136। ओके, नाउ इन डिनोमिनेटर n स्क्वायर -1, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 16 है, क्योंकि 16 स्टूडेंट्स के डेटा थे, तो n की प्लेस पे 16। एंड जब आप n स्क्वायर -1 फाइंड आउट करोगे, तो मीन्स 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 होता है। तो 256 -1 255 होगा यहाँ पर, 255। देन आप इस नेगेटिव साइड, इस साइड जो वैल्यूज हैं आप इनको सॉल्व करिए पहले। 6 मल्टीप्लाई बाई 136 अपॉन 16 इंटू 255, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलेगी, 1/5। देन आप 1 - 1/5 करिए, तो आपको वैल्यू मिलेगी 4/5। 4/5 मीन्स 0.8। वो जो स्पीयरमैन्स रैंक क्वोटिएंट कोफिशिएंट की वैल्यू होगी जो आपको फाइंड आउट करना था, वो कितना होगा, 0.8। इट मीन्स डैट कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो रैंकिंग हुई है, तो ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो कि कितना है, 0.8। तो इस तरह से आप स्पीयरमैन्स रैंक क्वोटिएंट कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक केस था जिसमें किसी की भी रैंक रिपीट नहीं हुई थी। एक केस और है जिसमें स्टूडेंट्स की जो रैंक है वो क्या होती है, वो रिपीट हो सकती है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना ही कि सिंपल, अगर आपको रैंक दिया हो दो वेरिएबल्स के बीच में, सपोज ग्रे वेरिएबल आपका कुछ भी एक्स वाई कुछ भी है, वो मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है बच्चों का। अगर रैंक दिया हुआ है तो आप वहाँ से स्पीयरमैन रैंक क्वोटिएंट कोफिशिएंट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, उनकी रैंकिंग के बीच में डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। उस स्क्वायर
फाइंड आउट करने के बाद जो उनकी वैल्यूज आई हैं उनको आप सम कर लीजिए, यानी समेशन डी आई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। देन वैल्यू को आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले में और सॉल्व कर दीजिए, आपको स्पीयरमैन रैंक क्वोशिएंट कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्पीयरमैन रैंक क्वोशिएंट फाइंड आउट करने में। तो आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इस वीडियो को काफ़ी शेयर भी कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में जो बच्चे घर पे हैं या उन कॉलेजेस में जहाँ उनके यहाँ स्टैटिस्टिक्स के टीचर नहीं हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम में अपने कोई प्रॉब्लम ना हो। वो यहाँ से स्पीयरमैन रैंक क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। और जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट मैं लेकर के आऊँगा। वहाँ पर हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि रिपीटेड केसेस अगर हैं रैंक्स के, तो वहाँ पर हम कैसे स्पीयरमैन रैंक क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।